सभी को नमस्कार। इस हर्ष के अवसर पर मैं डिजिटल पत्रिका उड़ान को सफलतापूर्वक प्रकाशित करने के लिए विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि विद्यालय के भैया बहनों, आचार्यों और कर्मचारियों के समर्पण और बड़ी मेहनत का प्रमाण है। पत्रिका छात्रों के लिए अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने, अपनी प्रतिभा दिखाने, अपने विचारों और अनुभव को साझा करने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करती है। यह एक सराहनीय प्रयास है जो विद्यालय के भीतर एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है। यह डिजिटल पत्रिका उड़ान मील का पत्थर न केवल भैया बहनों के अंदर साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, बल्कि क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। मैं विद्यालय के सभी भैया बहनों की रचनात्मक भावना का पोषण जारी करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे ठिकाना रख। यह पंक्तियां सटीक बैठती हैं उन सभी भैया बहनों पर जिन्होंने इस वर्ष वार्षिक परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तथा पुरस्कार भी प्राप्त किए। साथ ही साथ यह पंक्तियां प्रेरणा भी देती हैं उन सभी भैया बहनों को जो इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सके। आइए जाने इस माह कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 1 मार्च 2025 को रामकृष्ण परमहंस जयंती कब और क्यों मनाई जाती है विषय पर बहन लक्ष्मी द्वारा जानकारी साझा की गई। धर्मों की एकाग्रता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से विश्वास था कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल के कामाकुक्कुर गांव में हुआ। इनका जन्म हिंदी कैलेंडर की तिथि अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। इनकी माता का नाम चंद्रा देवी था। इनका विवाह सन 1859 में शारदा मणि मुखोपाध्याय से हुआ था। जीवन के आखिरी दिनों में वो गले के कैंसर के कारण बीमारी ग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। श्रावणी मास की पूर्णिमा के दिन उनका देह काशीपुर में दफनाया गया। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना जीवन कठोर साधना एवं भक्तिपूर्ण बिताया। इनके सबसे प्रमुख शिष्य का नाम स्वामी विवेकानंद था। रामकृष्ण परमहंस मानवतावादी के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी जी के विचारों को देश दुनिया में फैलाया गया। ये माँ काली के परम भक्त थे। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि अगर किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा और अहंकार त्यागने के लिए उसे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित आचार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत दिनांक 4 मार्च 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर सीबीएसई ट्रेनिंग आयोजित की गई। हमारे विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सीबीएसई के प्रतिनिधित्व रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार चौबे व डॉक्टर शैली गांधी जी ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई तथा विद्यालय के सभी आचार्य बंधु व बहनों ने शिक्षा के क्षेत्र में आए नए आयामों को पुनः एक बार फिर से व्यवहार में लाने का नया गुण सीखा। प्रस्तुत है आज के ट्रेनिंग सेशन की कुछ मुख्य झलकियां। ट्रांसजेंडर कभी आपने लिया टॉपिक नहीं लिया तो आप लीजिए। जैसे आपने ये सारी चीजें लिखी और अगर आप अभी अपनी रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे तो आपको फिर से वही नंबर देंगे। उसमें अब क्या क्या है तो सारी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है जो सीबीएसई की वेबसाइट पे
वहाँ से डाउनलोड करके आपकी सारी डेवलपमेंट हो रही है। कंपल्सरी ट्रेनिंग इज देयर 25 आवर्स फ्रॉम सीबीएसई, 25 आवर्स फ्रॉम अदर एनएससी, है ना। हाँ, अब देखिए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए कितना काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एक्सीलरेट एक्शन, जिसका अर्थ होता है कार्य प्रगति से करना। दिनांक 8 मार्च 2025 को भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां करवाई गई। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सभी बहनों ने दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती पारुल जी ने महिला दिवस के बारे में सभी बहनों को बताया। श्रीमती स्वल्पा पांडे जी द्वारा नारी पर स्वरचित कविता का पाठ किया गया। दिनांक 8 मार्च 2025 को ही अंग्रेजी संभाषण केंद्र में ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन के 25वें बैच का शुभारंभ हुआ। दिनांक 12 मार्च 2025 को रंगों के पर्व होली के उपलक्ष्य में होलिकोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। होली का त्योहार। नमस्कार, मैं प्रेरणा त्रिवेदी भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में आप सभी का होलिका उत्सव कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करके हुई। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्य प्रबंधक माननीय रजनीश नारायण जी, श्रीमती मणि मित्तल जी, श्रीमती रेणु गुप्ता जी, श्रीमान जे.के. चुग जी, श्रीमान मयंक जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। सब अपनों का साथ भी होगा, दिल में एक सवाल भी होगा, बिछड़े दोस्तों का कैसा हाल होगा, फिर सब भूलकर उस पल को जिएंगे, सब मिलकर खूब ठंडाई पिएंगे, पर पता नहीं होगा किसी को किस गिलास में होगी भांग की गोली। बस इसी उलझन में बीत जाएगी साल की होली। सभी को हैप्पी होली। होलिका उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें गीत, भजन, फगुआ, हास्य कविता, स्वरचित हास्य कविता, लोक नृत्य, कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन फूलों की होली खेलते हुए किया गया। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। इस कार्यक्रम में माननीय मणि मित्तल जी ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप साल भर पानी बचाएं, पर होली के दिन होली जम के मनाएं। कि 364 दिन खूब पानी बचाएं, पर होली के दिन कोई पानी ना बचाएं। खूब रंगों से होली खेलें, सराबोर होकर खोलें, आनंद से खेलें और प्रेम से खेलें, और कोई किसी के प्रति जो भी मनमुटाव हो वो निपटा लें। होली का त्यौहार इसलिए भी बनाया जाता है कि आपस का किसी का कोई मनमुटाव हो तो वो निपटा लिया जाए, ठीक है, उसे दिल में ना रखना। मयंक जी ने गीत के माध्यम से होली की शुभकामनाएं दी। देश धर्म पर मिटने को रंग बसंती फिर चोला, आशा का स्वर्णिम रंग डालो, आशा का स्वर्णिम रंग डालो, काले तन पर काल के जिसने स्नेह स्पर्श कर डाले, हर गौरी के गाल के आज होलिका के अवसर पर। आइए आप भी हमारे साथ होली मनाइए और कार्यक्रम में शामिल होइए। के बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले सब लोग बोलो रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। दिनांक 23 मार्च 2025 को शहीद दिवस के अवसर पर बहन लावण्या द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। हिंदुस्तान रो पड़ा, वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा।
नमस्कार, मेरा नाम लावण्य गुप्ता है। आज मैं आप सभी के समक्ष शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बताने जा रही हूँ। तारीख थी 23 मार्च 1931, जब लाहौर की जेल इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। हर एक की आंखों में आंसू थे और अंग्रेजों के खिलाफ नफरत। हर एक की आंखें उन्हें निहार रही थी, जो अपने दो साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की तख्त तक जा रहे थे। हर एक की आंखें उन्हें देखने के लिए बेचैन थी, जिन्होंने अंग्रेजों की जेल में रहकर भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वही ब्रिटिश जो किसी को बल से नहीं जीत पाते थे तो छल से जीत लिया करते थे। भारत माता के 3 सपूतों को आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा चूमकर उसे गले लगाने वाले नौजवानों की कहानी शुरू हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जहां मासूम भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। उस वक्त भगत सिंह की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। भगत सिंह जी ने जाकर उस जगह यह प्रण लिया कि वो इस खून से लथपथ धरती का बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे। सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती के अब वो बेटे नहीं थे और ना किसी के भाई, अब तो वो भारत माता के लाल बन चुके थे। 500 से भी अधिक किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह को बड़े होकर यह तो पता चल गया था कि यह लड़ाई बल के साथ साथ दिमाग से भी जीतनी पड़ेगी। उन्होंने कई अंग्रेजों से बदला लिया और असेंबली में बम फेंककर उन्होंने खुद को जानबूझकर अंग्रेजों को सरेंडर कर दिया और आगे की लड़ाई उन्होंने जेल में रहकर ही लड़ी और अंग्रेजों की जेल को अपने इशारों पर नचाया। इन सब में राजगुरु और सुखदेव ने उनका बहुत साथ दिया। ऐसे वीर पराक्रमी सपूतों को हमारा शत शत नमन। और हम यह प्रण लेते हैं कि उनकी बलिदान से मिली आजादी को हम कभी नहीं भूलेंगे और आजाद भारत को हम फिर से विश्व गुरु बनाकर रहेंगे। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। दिनांक 29 मार्च 2025 को सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इसी दिन शैक्षिक 100% उपस्थिति तथा प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों तथा प्रधानाचार्य जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। भारतीय पंचांग के अनुरूप नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के महत्व पर आचार्य श्रीमती प्रेरणा जी के द्वारा जानकारी साझा की गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष होता है। मैं प्रेरणा त्रिवेदी भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा परिवार की तरफ से आप सभी को भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आइए जानते हैं भारतीय नव वर्ष के ऐतिहासिक महत्व को। आज से 1,97,39,39,109 वर्ष पूर्व इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इस अंक में बस इतना ही। अगले माह फिर एक और नए अंक के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।